एप्पल ने हाल ही में iOS के बीटा वर्जन को रिलीज किया है और ये आईफोन को एंड्रॉयड जितना ही कस्टमाइजेबल बनाने वाला है। धीरे धीरे iOS में एंड्रॉयड के वो सारे फीचर्स इंटीग्रेट हो जाएंगे जो एंड्रॉयड में सालों से मिलते आ रहे हैं। पर एक बात है कि ये सारे कस्टमाइजेशंस जो आपको मिलेंगे वो iOS का एक हिस्सा होंगे। अनलाइक एंड्रॉयड जहां बहुत से कस्टमाइजेशंस के लिए अभी भी आपको थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप ये जानकर जरूर एक्साइटेड होंगे कि iOS 18 में नए कौन से फीचर्स हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, और भी धमाकेदार फीचर्स आने वाले हैं, ये तो पक्का है। ऑलराइट, तो डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि iOS 18 में क्या नया है। यहां मेरे पसंदीदा कुछ फीचर्स मैंने आपके साथ शेयर किए। कंट्रोल सेंटर में आपको मेजर चेंजेस देखने मिलते हैं। एडवांस शॉर्टकट्स कैन बी डायरेक्टली एडेड फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर विच मेक्स इट मच इजियर। यहां पे आप आइकन के शेप और साइज को चेंज करके अपने हिसाब से कंट्रोल पैनल पे अरेंज कर सकते हैं जस्ट बाय टैपिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द आइकन। इतना ही नहीं, आप पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ शॉर्टकट्स ऑन द कंट्रोल पैनल फॉर इजियर एक्सेस, जो अपने आप में ही कंट्रोल पैनल पे होम स्क्रीन का काम करेगी। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको म्यूजिक और कनेक्टिविटी के लिए अलग से पेज दिया गया है। लॉक स्क्रीन के शॉर्टकट को भी चेंज करने का ऑप्शन अब iOS 18 में दिया है, जो पहले नहीं था। ऑन होम स्क्रीन नाउ यू कैन अरेंज द आइकन्स एज पर योर कन्वीनियंस। आप अपने वॉलपेपर के हिसाब से आइकन्स को रीअरेंज कर सकते हैं, होम स्क्रीन को एक फ्रेश लुक दे सकते हैं। इतना ही नहीं, वॉलपेपर के कलर के हिसाब से आइकन के कलर को भी मैच कर सकते हैं। और इसमें आइकन के कलर को चेंज करने के अलावा आपको डार्क मोड का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आइकन का बैकग्राउंड का कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। आप अपने आइकन के साइज को बड़ा भी कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपको यहां लॉन्ग प्रेस करना होगा, फिर एडिट पे जाके कस्टमाइज पे क्लिक करना है, और यहां से ही आप अपने वॉलपेपर को डार्क या लाइट मोड में भी चेंज कर सकते हैं। और एक चीज आपको यहां देखने मिलेगी वो है कि आप आइकन पे डायरेक्टली ही लॉन्ग प्रेस करके उसे विजेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और विजेट का साइज अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे कस्टमाइजेशंस आप बहुत ही आसानी से डायरेक्टली थ्रू दी होम स्क्रीन कर सकते हैं। होम स्क्रीन के आइकन्स को आप यहां कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हो, बट अगर कंट्रोल पैनल में शॉर्टकट के आइकन को भी चेंज करने का ऑप्शन दिया रहता तो ये कंप्लीट लगता। यहां देख सकते हैं कि आप कंट्रोल पैनल के आइकन्स जो हैं वो कस्टमाइज नहीं हुए हैं। जो लोग मोशन सिकनेस से परेशान होते हैं उन्हें अक्सर एक सेंसरी कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है, जहां उनकी आंखें जो देखती हैं और दिमाग जो समझता है उनमें अंतर होता है। मोशन सिकनेस अक्सर तब ट्रिगर होती है जब आप कोई स्टेबल ऑब्जेक्ट को घूरते रहते हो एक मूविंग व्हीकल में, जैसे कि गेमिंग कंसोल, पेपर बुक या स्मार्टफोन। एप्पल का कहना है कि ये व्हीकल मोशन क्यूज एनिमेटेड डॉट का यूज करके इस सेंसरी कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है। इन डॉट्स का पोजीशन व्हीकल के मोशन के हिसाब से बदलता रहता है। मतलब अगर आपका व्हीकल लेफ्ट टर्न करेगा तो डॉट्स लेफ्ट से राइट मूव करेंगे। ये डॉट स्क्रीन पे मूव करते रहेंगे, जो थोड़ा सा एनोइंग हो सकता है, पर अगर ये मोशन सिकनेस को रिड्यूस कर सकता है तो कुछ लोगों के लिए बहुत ही वर्थ है। टू सेट दिस यू नीड टू गो टू दी सेटिंग्स, एक्सेसिबिलिटी मोड को सिलेक्ट करना है, उसके बाद मोशन एंड देन एनेबल शो व्हीकल मोशन क्यूज। दिस विल सेट योर आईफोन टू ऑटोमेटिकली एनेबल और डिसेबल व्हीकल मोशन क्यूज व्हेन योर फोन डिटेक्ट्स दैट दे आर अप्रोप्रिएट। एंड्रॉइड में तो ये फीचर बहुत पहले से है, बट एप्पल में भी अब ऐप लॉक करना पॉसिबल है। इट्स सुपर इजी टू लॉक द ऐप। आपको सिर्फ ऐप के आइकन को लॉन्ग प्रेस करना है और रिक्वायर फेस आईडी पे क्लिक करना है। यहां आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो रिक्वायर फेस आईडी पे क्लिक करके आप ऐप को लॉक कर सकते हो, और दूसरा हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी पे आप क्लिक करके ऐप को लॉक करने के अलावा उसे हाइड भी कर सकते हो। बहुत ही यूजफुल फीचर है ये। और यदि आपको हिडन ऐप्स को एक्सेस करना है तो आप ऐप लाइब्रेरी में जाके आखिर में देखोगे तो हिडन ऐप्स का फोल्डर आपको दिखाई देगा। iOS 18 का T9 डायलर यूजर को नंबर पैड का यूज करके नाम टाइप करने की सुविधा देता है, जो मैचिंग कॉन्टैक्ट सजेस्ट करता है। यह फीचर पुराने कीपैड फोन्स पे कॉमन था और एंड्रॉइड फोन पे सालों से चलते आ रहा है। इसे यूज करने के लिए फोन ऐप में जाके कीपैड सिलेक्ट करें और किसी का नाम टाइप करना शुरू करें। आईफोन ऑटोमेटिकली एड्रेस बुक से पॉसिबल मैचेस फिल्टर कर देगा और सजेस्ट करेगा। कॉल हिस्ट्री में हर तरह के नाम के साथ एक कॉलिंग आइकन अपीयर होता है, और इस फीचर से रीडायलिंग या रिटर्न कॉल करना बहुत ही आसान हो जाता है, वो भी एक सिंगल टैप से।
सफारी का रीडर मोड iOS 18 में और भी इंप्रूव किया गया है। अगर आप किसी ऐसे वेबसाइट पे हैं जहां मेनली आर्टिकल्स होते हैं, तो आप सफारी के रीडर मोड को ऑन कर सकते हैं। ये व्यू वेब पेजेस को सिर्फ टेक्स्ट और इमेजेस में स्विच कर देता है। ना तो इसमें एड्स चलेंगे, ना वीडियोस, ना पॉपअप्स, ना कुछ। अगर आपको ये ऑटोमेटिकली ऑन करना है तो आप सेटिंग्स में जाके ऐप सिलेक्ट करें, जो एक रिवैम्प्ड वर्जन है ऐप सेटिंग्स का। उसमें सफारी सिलेक्ट करके रीडर मोड में जाएं और अदर वेबसाइट्स का टॉगल ऑन कर। कैलकुलेटर ऐप में बहुत से चेंजेस देखने मिले हैं और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कैलकुलेटर ऐप पहली बार एप्पल ने आईपैड में इंट्रोड्यूस किया है। नए कैलकुलेटर ऐप में मेजर चेंजेस देखने मिलते हैं। जैसे ही आप इस आइकन पे टैप करोगे तो यहां आपको बेसिक साइंटिफिक मैथ नोट्स और कन्वर्ट के ऑप्शंस देखने मिलेंगे। ये मैथ नोट्स जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एप्पल पेंसिल के साथ आईपैड में यूज करने का इसका अलग ही मजा है और ये बहुत ही आसानी से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। iOS 18 में आने वाला सबसे बड़ा सिक्योरिटी फीचर है एक डेडिकेटेड पासवर्ड ऐप। आईफोन पे पहले ही वेबसाइट्स और एप्स के पासवर्ड आपके iCloud कीचेन में स्टोर हो सकते थे और आप ये पासवर्ड्स और एसोसिएटेड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड्स पासवर्ड सेक्शंस में सेटिंग्स ऐप में एक्सेस कर सकते थे। लेकिन ये फंक्शनैलिटी जो है काफी हिडन थी और दूसरे ऐप के अंदर बरीड थी, जिस वजह से लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। ये सब बदल रहा है iOS 18 के साथ और एक डेडिकेटेड पासवर्ड ऐप के इंट्रोडक्शन के साथ, जो ना सिर्फ आपके पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन कोड्स को स्टोर करता है, बल्कि इन्हें मैनेज करना, दूसरों के साथ शेयर करना और कॉम्प्रोमाइज पासवर्ड के सिक्योरिटी अलर्ट्स देखना भी आसान बना देता है। वो दिन गए जब नए आईफोन यूजर्स को पावर बटन ढूंढने के लिए गूगल करना पड़ता था। अब सुविधा के लिए एक पावर बटन कंट्रोल सेंटर का हिस्सा है। इसे इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स अपने फिजिकल बटन का इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं। छोटा सा बदलाव है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फोटोज ऐप के लिए एक नया लुक iOS 18 में आ रहा है। अब करंट वर्जन से जो मल्टीपल टैब्स थे जिनसे आप अपने फोटोज की लाइब्रेरी, एल्बम्स और सर्च टूल के बीच स्विच कर सकते थे, वो सब गए। iOS 18 में सब कुछ एक यूनिफाइड स्क्रीन पर मूव हो जाता है, जहां पे स्वाइपिंग और स्क्रोलिंग ही नजर आता है। जब आप फोटोज को लॉन्च करते हैं, आपकी फोटो लाइब्रेरी स्क्रीन के अपर हाफ में डोमिनेट करती है, लेकिन ये एकमात्र चीज नहीं है जो आप उस एरिया पे देख पाएंगे। ये तो वो कुछ गिने चुने फीचर्स हैं जो अभी बीटा वर्जन में अवेलेबल है, लेकिन फाइनल रिलीज में और भी बहुत कुछ नया होने वाला है। इस अपडेट का पूरा तैयार होने तक और भी जबरदस्त फीचर्स आने वाले हैं।